Hello student, this is second video of class 7 science chapter 3rd fiber to fabric. Source of wool. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट सिल्क, नेचुरल फाइबर सिल्क के बारे में. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट wool. Wool is also a natural fiber obtained from animal. Wool is a fiber derived from the hair, fleece of animal, mainly from sheep, but also from lamb, yak, goat, camel, etc. जो वूल है हमें किससे मिलते हैं? हेयर, जिसको हम कहते हैं फ्लीस. तो एनिमल्स के फ्लीस से, जैसे शिप है, याक है, गॉट है, इनके कैमल है, इनके बालों से हमें मिलता है वूल. This animal have lot of hair which help in keeping this animal warm due the trap air. और ये बाल जो है, उनके हेयर जो है, वो उनको क्या करते हैं? गर्मी को ट्रैप करके रखते हैं. ठीक है, उनको हेल्प करते हैं एनिमल्स को वार्म रखने के लिए, कि जो उनकी बॉडी की हीट है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं. Wool is a fiber made of protein and usually white in color, although it may be brown or grey. जनरली वूल के जो फाइबर है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं. और जनरली ये कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, लेकिन कुछ ब्राउन और ग्रे कलर के भी हेयर होते हैं. द वूल विच इज़ मेनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ द शिप वूल. जो मार्केट में हमें वूल मिलती है वो जनरली शिप की होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी वूल हम यूज़ में लेते हैं. द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्ज नंबर वैरायटी ऑफ शिप. द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स डिफर इन शाइन, क्वालिटी, लेंथ, कलर, फाइनेस एंड रेजिस्टेंस. अब अलग अलग जो वूल हम लेते हैं वो क्या होती है? उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसका कलर, उसकी फाइनेंस और उसके रेजिस्टेंस में भी अंतर होता है. The best quality of wool is get from a breed of sheep named as Merino. जो सबसे बढ़िया शिप की वूल हमें मिलती है उसका नाम है मैरिनो. शिप से हमें वो वूल मिलती है. मैरिनो ब्रीड ऑफ शिप इज ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन. स्पेन की ये मैरिनो शिप कहाँ की है? ओरिजिनली स्पेन की है. मैरिनो वूल इज सॉफ्ट, लाइट एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस द फाइनेस्ट वूलन क्लोथ्स. बहुत ही सॉफ्ट होती है मैरिनो वूल, लाइट होती है और फाइन. सबसे बढ़िया वूलन क्लोथ्स जो बनते हैं वो इसी वूल के बनते हैं. द हेयर स्किन ऑफ शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट फ्लीस. अब उसकी फ्लीस से जो है दो तरीके के वूल हमें मिलती है. द कोर्स ब्रेड हेयर, जो उसके शिप के जो दाढ़ी के मतलब मुंह के आसपास के बाल होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं? वो रफ टाइप के होते हैं. और फाइन वूल अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, और जो फाइन वूल होती है उसकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में होती है, मतलब ठीक है. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फ्रॉम making wool. The parents of certain breed of sheep are chosen to such a way so that they give birth to offspring which have only fine under hair. This process is termed as selective breeding. Selective breeding होती है कि ऐसे ब्रीड को चुना जाए जिसके बाल बहुत अच्छे हों, तो ऐसे ही शिप को लिया जाए जिससे उनके बच्चे भी, उनके ऑफ स्प्रिंग भी क्या हो, उसी ब्रीड के निकले. और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग. द फाइनेस्ट वूल कम फ्रॉम द शोल्डर एंड द साइड ऑफ शिप. जो सबसे बढ़िया वूल होती है शिप के शोल्डर से और साइडों से मिलती है. सोर्स ऑफ वूल. अब और क्या सोर्स है जिससे हमें क्या ऊन मिलती है, वूल मिलती है? Angora wool is obtained from Angora goat. Found in Angora region in Turkey. In India, Angora goat are found in Jammu Kashmir. The fiber obtained from the Angora goat is called mohair. अब अंगूरा गॉट होती है, उससे क्या मिलती है? उससे भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है. और जनरली अंगूरा जो गॉट है वो टर्की में पाई जाती है, और इंडिया की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में होती है.
और जो वूल हम उससे मिलती है हमें उसको कहते हैं मोहर। Mohair is very similar to the wool in chemical composition but differ from wool in that it has a much smoother surface. It is durable, light, firm and especially preferred for sweater, soft covering of furniture. जो इसमें क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटी हैं इस मोहर जो वूल है उसमें। वूल के जैसी होती है लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अच्छी क्वालिटी है। वो क्या है, ये ड्यूरेबल है मतलब ज़्यादा समय तक चलती है, लाइट है, हल्की है और इसको स्वेटर और फर्नीचर के कवर बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। A special type of wool is obtained from अंगोरा रैबिट, और रैबिट से भी हमें वूल मिलती है। अंगोरा रैबिट जो होते हैं उनसे स्पेशल वूल मिलती है। दिस रैबिट इज ओरिजिनली फ्रॉम द अंगोरा रीजन ऑफ टर्की एंड इज वेल नोन फॉर इट वूल। आप टर्की में एक जगह है अंकारा रीजन, वहाँ भी पाए जाते हैं अंगोरा रैबिट और इस रैबिट से ही हमें ये वूल मिलती है। Each rabbit provide only a small amount of angora, so it is very expensive combined with other fiber. क्योंकि हर एक रैबिट से थोड़ी सी वूल मिल पाती है इसलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। The Kashmiri goat have soft underfur which can be woven into fine and high quality shawl is known as पश्मीना shawl। इसी तरीके से जो कश्मीरी गॉट है उसके जो वूल होती है, फ्लिस होता है, उससे जो वूल मिलती है हाई क्वालिटी की वूल है और वो शॉल बनाने के काम आती है और उसको कहते हैं पश्मीना शॉल। याक वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द याक बिलोंगिंग टू द तिब्बत एंड लद्दाख। इसी तरीके से लद्दाख में याक पाए जाते हैं, तिब्बत में याक पाए जाते हैं और उनसे भी हम क्या लेते हैं, वूल लेते हैं। कैमल हेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेरी सॉफ्ट एंड फाइन fur of undercoat of the camel. It can be used alone but it is usually combined with fine wool. आप कैमल से भी वूल मिलती है और लेकिन इसको हम क्या करते हैं, दूसरी वूल के साथ इसको कंबाइन करके यूज़ में लेते हैं। बैक्टीरियन कैमल अनलाइक द अरेबियन वंस हैव ए थिक लॉन्ग विंटर कोट। अब बैक्टीरियन कैमल्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, उनकी जो फ्लिस होती है, हेयर होती है, वो ज़्यादा लंबे होते हैं। अरेबियन वन हैव अ थिक लॉन्ग विंटर। अरेबियंस की होती है थिक और लंबी हेयर होते हैं। दिस कॉट मोल्ड इन द स्प्रिंग एंड हम इन ए क्लम्प फॉर द एनिमल नेक, बैक, हेड एंड लेग्स। दिस क्लम्प मे बी रिमूव्ड बाय हैंड। उनके कहाँ पर, गले में, नेक में, बैक में, हेड में और लेग में ये वूल फ्लिस पाई जाती है और इनको रिमूव किया जा सकता है हाथ से। अरेबियन कैमल प्रोड्यूस लेस फाइन हेयर सो दिस आर यूज टू मेकिंग कारपेट। अरेबियन जो कैमल है जनरली जो कैमल के हेयर होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं कारपेट बनाने के लिए। द अल्पाका एंड llama also belongs to the camel family and are found in Andes, Peru, Bolivia and Argentina. Their undercoat hair are very fine, soft and lustrous. The fiber are hollow, thus making them lightweight. इसी तरीके से क्या आता है, लामा और अल्पाका आता है, वो भी जनरली क्या, ये एनिमल भी कैमल की कैटेगरी में आते हैं और इनके फाइबर भी क्या होते हैं, हॉलो होते हैं और ये लाइट वेट के होते हैं, इसलिए ये भी क्या काम आते हैं, लस्टीरियस होते हैं, ऊन बनाने के काम आते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप को पालना और उनकी ब्रीड मतलब ऑफ स्प्रिंग उनके पैदा करना। इन इंडिया शिप आर फाउंड इन हिली एरिया एंड इन प्लेन। द शिप ग्रेज मेनली ग्रास एंड लीव्स। इन एडिशन टू दिस शिप आर फीड विद अ मिक्सचर ऑफ ज्वार, पल्सेस, कॉर्न, ऑयल केक एंड मिनरल्स। इंडिया में वैसे शिप जो है हिली रीजन में पाए जाते हैं, प्लेन में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि डेजर्ट रीजन में भी हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। और ये क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं और उनको उसके अलावा भी क्या करते हैं, ज्वार, पल्सेस, कॉर्न, ठीक है ना, ऑयल केक्स, मिनरल्स ये दी जाती है। शिप्स आर नॉट टेकन आउट टू ग्रेज इन विंटर, रादर दे आर केप्ट इंडोर एंड प्रिफरली फैट ऑन ग्रेन्स, ड्राई लीव्स एंड फोडर। सर्दियाँ जहाँ
हिली एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है वहाँ पर इनको ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जाते सर्दियों के टाइम में। घर पे इन्हें क्या दिया जाता है, ग्रेज दिए जाते हैं और ड्राई लीव्स दिया जाता है, फॉडर चारा दिया जाता है। Proper rearing as well as selective breeding ensure that the breed of sheep have thick coating of hair on their body which increase the yield of high quality wool। और ये ध्यान रखा जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है जिससे क्या हो, जो उनके ऑफस्प्रिंग हो उनसे भी क्या हो सके, बढ़िया वूल प्राप्त की जा सके। वूल इज ऑफन obtained by shaving of this thick growth of hair। और कैसे मिलती है वूल हमें, जो थिक हेयर है उनको शेव करके उनको हटा दिया जाता है, ठीक है ना, और हमें वूल मिल जाती है। वूल प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, अब किस तरीके से वूल प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोसेस है। शेयरिंग, द फ्लीस ऑफ शिप along with the thin layer of skin is removed from the body, this process is called shearing। shearing क्या है, process of removing hair from the body of ship। शिप की बॉडी से हेयर को रिमूव करना कहलाता है शेयरिंग। लार्ज रेजर एंड शेयरिंग मशीन सिमिलर टू द इक्विपमेंट यूज बाय द बार्बर आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। बड़ी बड़ी मशीनें हैं या रेजर है जैसे कि बार्बर यूज करता है, उससे क्या की जाती है, शेयरिंग की जाती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और जनरली जब गर्मियाँ पड़ती है तब उनके बाल हटा दिए जाते हैं। This enables the sheep to survive without their protective coat of hair। The shearing does not hurt the sheep because the topmost layer of the skin is dead and the hair of the sheep can again grow in the same way as our hair regrow। The animal are held on a wooden board and their fleece is cut। क्या करते हैं, क्योंकि ये हेयर क्या कट करने के बाद दोबारा आ जाते हैं, इससे शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। Scoring, it is a process of properly washing the fleece into tank to remove dirt, dust and grease। This can be done manually or by using machine। नेक्स्ट चीज़ होती है, पहले क्या किया, पहले शेयरिंग करी, मतलब रिमूव किया हेयर को बॉडी से शिप की, फिर उसको वॉश किया। तो प्रोसेस ऑफ वॉशिंग से वॉशिंग फ्लीस या हेयर, बालों को या उसको फ्लीस कहते हैं, उसको क्या करना, वॉश करना, जिससे उसका डस्ट जो है, ग्रीस जो है, डर्ट जो है उससे रिमूव हो जाए, कहलाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज शॉर्टिंग। द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड but are removed from the hair। Scoring and drying are done repeatedly to get the wool which could be drawn into fiber। The wool is rolled and held with the own wool into a bundle called wool sack। अब क्या करते हैं, शॉर्टिंग, छटाई होती है। अलग अलग टाइप की जो वूल है उसकी, कुछ मैंने बताया था, कुछ वूल्स होती है अंडर वूल, सिप के नीचे वाले हिस्से की जो वूल होती है वो सॉफ्ट रहती है, और ब्रेड दाढ़ी के आसपास की वूल जो है वो कैसी रहती है, हार्ड रहती है। तो उनकी क्या होती है, शॉर्टिंग होती है। खराब वूल को एक तरफ और दूसरी वूल को, सही वूल को अलग अलग किया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है शॉर्टिंग। कार्डिंग, इन दिस फाइबर आर पास थ्रू द मेटल टीथ टू straighten them and remove dirt। As the fleece of sheep coat is white, black or brown in color, the fiber can be dried in various color। अब उसके बाद क्या होती है, कार्डिंग होती है। उसमें उनके बालों को क्या होता है, मशीन में डाला जाता है जिसमें मेटल के दांत होते हैं, और वो क्या काम करती है, एक तो डस्ट को रिमूव करती है उनके फ्लेस से, दूसरा उसको सीधा करती है। और जनरली वो कैसी होती है, ब्लैक, वाइट या ब्राउन कलर की बाल होते हैं, फ्लिश होते हैं, उनको फिर डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। स्पिनिंग, 3 or 4 strands of wool are spun together to form thread of wool। अब जो बाल है, ठीक है, पतले पतले बाल है, उनके 3 या 4 वूल को एक साथ मिलाकर थ्रेड बनाया जाता है, और ये कहलाता है स्पिनिंग। दिस थ्रेड कैन बी वोवन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड रोल इनटू यार्न। हमारी नीड की जितनी हमें ज़रूरत है, जैसी आवश्यकता है, उसके जैसे इनको बनाया जाता है और यार्न में चेंज किया जाता है। द लॉन्गेस्ट फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर व्हाइल शॉर्टेस्ट वन आर फॉर वीविंग
वुलन क्लोथ्स। जो लंबे लंबे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको स्वेटर की ऊन के लिए रख लिया जाता है, और जो छोटे छोटे हैं उनसे वुलन क्लोथ्स बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या किया, शेयरिंग किया, स्कोरिंग किया, इसके बाद शॉर्टिंग, कार्डनिंग और स्पिनिंग करके क्या तैयार हो गई, वूल तैयार हो गई। यूजेस ऑफ वूल, हमें अच्छी पता है किस काम में हम वूल को लेते हैं। वूल इज यूज फॉर क्लोथिंग, कारपेटिंग, फेल्ट एंड अपहोजिटरी। अब किस किस चीज़ में हम उसको काम में लेते हैं वूल को, क्लोथिंग मतलब कपड़े बनाने के लिए लेते हैं, कारपेट के लिए लेते हैं। इसके अलावा अब पॉलिस्ट्री क्या होती है, जो कवर होते हैं, जो सॉफ्ट ऊन के कुशन के कवर हैं, ठीक है, कवर बनाने के लिए भी हम उनमें काम में लेते हैं। वूल इज ऑल्सो यूज टू एब्जॉर्ब नॉइज इन हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर। वूल जो है नॉइज़ को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हैवी मशीनरी में या स्टीरियो स्पीकर्स जो होते हैं उसमें भी वूल का यूज़ किया जाता है नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। फाइन वूल इज़ यूज इन मेकिंग एथलेटिक्स attires because it is not as hot as polyester and weave of fiber allow wool to absorb precipitation। और जो बढ़िया वूल होती है उसके एथलीट्स के कपड़े बनाए जाते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या, पसीना जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। काइंड्स ऑफ वूलन क्लोथ्स, टू काइंड्स ऑफ वूलन क्लोथ्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वूल फाइबर, worsted and woolen। worsted cloth have a smooth surface minimizing fluffiness and fine to touch। जो worsted clothes होते हैं वो स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है ना, और इसी तरीके से फाइन होते हैं वो टच करने में। दिस टाइप्स ऑफ क्लोथ रेगुलर require very careful manufacturing। gabardines and crepes are example of worsted clothes, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से हमें रखना पड़ता है। woolen clothes feel soft, has a jersey appearance and look bulky। tweed, flannel and homespun wool are example of woolen clothes। जो घर पे हम लोग क्या करते हैं, ऊन के कपड़े बनाते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वो एग्जाम्पल हैं वूलन क्लोथ्स के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा इस चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक, और हमने इसमें पढ़ा नेचुरल फाइबर, दो फाइबर थे, सिल्क एंड वूलन। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।